सोचो जरा, बाहर पकोड़े तल रहे हैं और अचानक घर का फ्रिज खराब हो गया, या घर का कूलर जल गया, या ऑफिस जाते टाइम बाइक अचानक खराब हो गया। ऐसे वक्त पर लोग क्या करते हैं? दोस्त से उधार मांगते हैं और दोस्त बोलेगा भाई मेरे पास भी टाइट है। क्रेडिट कार्ड स्विप करते हैं और बाद में बिल देखकर धड़कने तेज, या फिर सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। हे भगवान, अब क्या करें? ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी कभी भी आ सकती है, लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो टेंशन आधी हो जाती है। आज हम देसी अंदाज में समझेंगे इमरजेंसी फंड क्या है, क्यों जरूरी है और कहां रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड मतलब ऐसा पैसा जो हर वक्त तैयार रहे, लेकिन दिल न माने बेवजह खर्च करने का। ये पैसा ना तो शादी में डीजे बुलाने के लिए है, ना गोवा ट्रिप के लिए, और ना ही आईफोन खरीदने के लिए। ये पैसा सिर्फ उसी वक्त निकलेगा जब हालात टाइट हो जाएं, जैसे नौकरी चली जाए, घर में बीमारी आ जाए, गाड़ी अचानक बंद हो जाए। यानी इमरजेंसी फंड मतलब जिंदगी का बफर बैलेंस। जैसे मोबाइल में हिडन टॉपअप नॉर्मली यूज नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ी तो वही काम आता है। देसी एग्जाम्पल, मम्मी का डिब्बा और गुल्लक। भाई बचपन याद है? गुल्लक हम रोज 1-2 रुपए डालते थे और सोचते थे गुल्लक टूटेगा तो लखपति बन जाएंगे, लेकिन असल में निकलते थे 87 रुपए। लेकिन खुशी करोड़ों की होती थी। वो गुल्लक हमें सिखाता था कि छोटी छोटी बचत बड़े काम आती है। और मम्मी का जादू, घर में चावल दाल या शक्कर के डिब्बे में 100-200 रुपए छुपा कर रखती थी। पापा पूछते इतना पैसा कहां से आया? मम्मी मुस्कुराती, ये घर का सीक्रेट है। और जब अचानक स्कूल की फीस या डॉक्टर का खर्च आता, वही डिब्बा खुलता और काम बन जाता। इमरजेंसी फंड भी वही गुल्लक और वही मम्मी का डिब्बा है, बस फर्क इतना है कि अब गुल्लक को एफडी जैसी मॉडर्न जगह पर रखना है। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? सोचो, महीने की सैलरी 30,000 आती है, अचानक 25,000 का खर्च सामने आ गया। उधार लोगे, उधार देने वाला बोलेगा भाई अगले हफ्ते लौटा देना, और टेंशन डबल। लोन लोगे, ईएमआई ऐसे पीछे पड़ेगी जैसे टीचर होमवर्क के पीछे पड़ती है। क्रेडिट कार्ड स्विप करोगे तो बिल देखकर लगेगा जैसे फिल्म का विलेन एंट्री कर चुका है। और भाई मुसीबत पूछ कर नहीं आती, कभी फ्रिज खराब, कभी फोन टूट गया, कभी हेल्थ इमरजेंसी। ये सब अचानक आता है और जेब खाली कर देता है। लेकिन इमरजेंसी फंड है तो आप एफडी से आराम से पैसा निकालोगे और सोचोगे शुक्र है एफडी है, वरना फंस जाते। मतलब इमरजेंसी फंड जिंदगी का इंस्टेंट पेन किलर, यानी सिचुएशन सीरियस लेकिन इलाज आपके पास रेडी। अब सबसे बड़ा सवाल, कितना रखना चाहिए इमरजेंसी फंड? रूल सिंपल है, कम से कम 6 महीने का खर्च। मतलब अगर घर का खर्च 20,000 रुपए पर मंथ है तो 60,000 से 1,20,000 तक होना चाहिए। देसी एग्जाम्पल, जैसे घर में चावल दाल का स्टॉक रखते हैं 3 से 4 महीने का, ताकि भूख लगने पर टेंशन ना हो, वैसे ही इमरजेंसी फंड भी आपका फाइनेंशियल स्टॉक है। बरसात से पहले छाता रखना भी वैसा ही है। जब तक बारिश नहीं आता छाता बोझ लगता है, लेकिन जैसे ही बारिश आई, अरे वाह, जान बच गई। इमरजेंसी फंड कहां रखें? अब सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि इमरजेंसी फंड को रिस्क वाली जगह में डाल देते हैं, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या कहीं और। भाई इमरजेंसी फंड का मतलब प्रॉफिट नहीं है, ये आपकी सुरक्षा और सबसे बेस्ट है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। क्यों? एफडी से पैसा तुरंत निकाला जा सकता है। एफडी में पैसा मरा हुआ नहीं है, आपको ब्याज भी मिलेगा, और एफडी महंगाई को बीट कर सकती है। यानी गुल्लक वर्जन 2.0 मतलब एफडी। गुल्लक फोड़ोगे तो सिक्के मिलेंगे, एफडी तोड़ोगे तो नोट प्लस बोनस में ब्याज भी मिलेगा। इमरजेंसी फंड हमेशा ऐसी जगह होना चाहिए जहां पैसा सुरक्षित रहे, आसानी से निकले और थोड़ा बहुत बढ़े भी। इसलिए एफडी परफेक्ट जगह है। इमरजेंसी फंड एफडी में रखो और चैन से सो। कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? आप बोलोगे इतना पैसा आएगा कहां से? भाई गुल्लक कैसे भरता है? 1-1 रुपए से, वैसे ही एफडी भरती है, स्टेप बाय स्टेप। हर महीने सैलरी का 5 से 10% एफडी में डालो। छोटी छोटी फिजूल खर्ची छोड़ दो, एक्स्ट्रा चाय, ऑनलाइन ऑर्डर, फालतू पेट्रोल जलाना, बोनस आया तो पूरा मत उड़ा देना, थोड़ा एफडी में डाल देना। 6-8 महीने में गुल्लक भी भरेगा और एफडी भी चमकेगी। धीरे धीरे ही इमरजेंसी फंड खड़ा होता है। इमरजेंसी फंड को शॉपिंग या मौज मस्ती के लिए मत तोड़ना, ये पैसा सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए है। सोचो, जिस दिन अचानक मुसीबत आए और एफडी से पैसा निकालकर घर संभल जाए, उस दिन लगेगा कि गुल्लक और मम्मी का डिब्बा मिलकर मॉडर्न एफडी बन गए। यही असली देसी समझदारी है। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही गुल्लक और वही मम्मी का डिब्बा है। बस एफडी के मॉडर्न रूप में आज से ही एफडी में पैसा डालना शुरू करो, कल की मुश्किलें आकर भी हार मान जाएंगी। आप बताओ, आपके हिसाब से घर का मिनिमम इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ,
भाई सब्सक्राइब कर लो वरना इमरजेंसी आएगी और नॉलेज का गुल्लक खाली रह जाएगा।